जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके बाल बच्चे? बढ़िया हैं, खुश हैं, मस्त हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। पल्लवी गौर, आप ब्लॉक नहीं है, आराम से आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। कोई भी स्टूडेंट इस एप्लीकेशन पे ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। धमका देता हूँ वो अलग बात है, बट ब्लॉक नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए आ जाइए मेरे भाई। नाउ ऑल ओके है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया है। चलिए, मैं बढ़िया हूँ यार, फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है तो और क्या ही है, बाकी सब ऑल ओके है। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाया था और हमने सारे के सारे कैटेगरीज भी देखे थे कि कैसे 77 की डिविजिबिलिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे 88 की डिविजिबिलिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं और किस माध्यम से जो हम सवालों को बहुत तगड़े लेवल पर बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने है, सीजल 13 अप्रैल 2022 का। बड़ा प्यारा सवाल है। ये एक 9 अंकों की संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां पर m और n प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, जहां पर m और n क्या है, प्राकृत संख्याएं। और मैंने कल आप लोगों को है ना बहुत बढ़िया तरीके से 88 की डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बताया कि जो संख्या 88 से कटेगी यानी वो 8 से भी कटेगी और वो हमारा 11 से भी कटेगी। ठीक है, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए ये मेरे भाई एक 9 अंकों की संख्या है, ये हमारा 88 से कटेगी। 88 से करने का मतलब क्या हो गया, 8 और 11। और जो भी मेरे भाई संख्या 8 से कटती है ना, तो उसके आखिरी के 3 अंक जो होते हैं वो 8 से कटते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो चूंकि हमारी जो संख्या है, ठीक है, तो पहले हम इसमें किसका रूल लगाएंगे, तो पहले हम रूल लगाएंगे रूल ऑफ 8 का। 8 का नियम क्या कहता है, तो 8 के नियम ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक क्या कहते हैं, तो आखिरी के 3 अंक मेरे भाई। अब ये आखिरी के 3 अंक है यहाँ पे, तो n हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो इससे हम 8 से डिवाइड करेंगे कि ये एक 9 अंकों की संख्या है और 88 से पूर्णतः विभाजित है। 88 से होने का मतलब 8 से भी होना और 11 से भी, और 8 से होने का मतलब आखिरी का 3 अंक होना। अब ये n का हम कौन सा मान लें, क्या सबसे बड़ा मान लेना है, छोटा मान लेना है, कैसा मान लेना है? तो n के सबसे छोटे मान के लिए, मतलब यहाँ साफ तौर पर एग्जामिनर ने स्पष्ट कहा हुआ है कि आपको n की सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। तो अगर मुझे n की सबसे छोटी वैल्यू ही लेनी है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या परेशानी है? तो अगर हम यहाँ 0 लेंगे, अच्छा एक और बात, n के सबसे छोटे मान के लिए क्या होगा, जहां m और n प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन जिस बच्चे के मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम यहाँ 0 ले लेते हैं, तो मेरे भैया वहीं कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। 0 वोल नंबर है यहाँ पे, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो फिर यहाँ 1 लेना होगा, 14 आएगा, 8 एकम 8 फिर 68 नहीं हो पाएगा। 2 लोगे तो 24 हो जाएगा पक्का। तो n की जगह पर कितना लेना पड़ेगा दोस्त, 2 लेना पड़ेगा। n की जगह पे कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 2 लेंगे तो ये 248 बनेगा, और 248 को अगर हम 8 से काटेंगे तो मेरे भाई 31 बार में कट जाएगा। सीधी सीधी हिसाब किताब है यहाँ पे, क्लियर है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई मुन्ना, n की वैल्यू हमारी जो है वो 2 निकल कर आ गई है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि ये संख्या देखो, 8 का नियम तो हमने चेक कर लिया और 8 के कारण एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कब पता चलेगी बताओ, तो वो 11 के कारण पता चलेगी। तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे नियम, तो यहाँ हम लगाएंगे रूल ऑफ 11। रूल ऑफ क्या लगाएंगे मेरे भाई, 11। तो 11 का नियम हमारा क्या कहेगा, तो वो हम बोलेंगे यहाँ पर 9m। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 2 3, ठीक है, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर n हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर 9 हो गया, m हो गया 23, 65, n 48। और ये हमारा कहा गया है, बहुत ही प्यार तरीके से आप समझिएगा। अब इसमें हमें किसका नियम लगाना है, तो 11 का नियम लगाना है। 11 का नियम जो है ना, पूरे ब्रह्मांड में आज के बाद हर किसी को पता होगी जिसने मुझसे पढ़ लिया, और उसको पता होगा कि 11 का नियम करने का मतलब यहाँ पर सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, तो n की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं और उसके बाद यहाँ देखते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये सारी बातें यहाँ पे। तो कैसे कैसे हो जाएगा मेरे भाई, 9 और 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 8 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 9 2 11, 11 6 17, 17 2
19, 19 8 27 और यहाँ देखेंगे 4 और 5 9 और 9 और 3 12, ठीक है। 12 प्लस हमारा हो जाएगा m, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस m हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू या तो 0 आएगा और नहीं तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बोलोगे सर दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? जाहिर सी बात है ये बड़ी संख्या है, कारण हम आपको बता देते हैं। m का मैक्सिमम वैल्यू अगर 9 लोगे तो 12 प्लस 9 21 आएगा, जो कि इससे छोटा होगा, इसलिए बड़ी में से हमेशा छोटी को घटाना होता है। फिर से यहाँ सम निकाल दे रहा हूँ, 9 2 11 6 17 2 21, सॉरी 17 2 19 19 8 27 और 4 5 9 3 12 और m हो जाएगा। क्या इसका डिफरेंस कभी 0 आ सकता है? 0 आने का मतलब अगर ये 27 है तो इसको 27 होना पड़ेगा और 27 होने के लिए इसको 15 होना पड़ेगा, और ये सारी एक अंकों की संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या नहीं होती, यानी 0 नहीं आ सकता है। अब 0 नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है? 11। तो मेरे भाई इनके अंतर को 11 करेंगे, 27 माइनस 12 यानी 15 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस m बराबर हो जाएगा किसके? 11 के। अगर हम यहाँ देखें 15 में से 11 गया ना तो 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे m के। तो मेरे भाई m की वैल्यू निकल के आ गई 4। बताओ आया कि नहीं आया? बस यहाँ पर इतना बताओ। बोलोगे हाँ सर m की वैल्यू 4। m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो अगर हम बात करते हैं m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर को लेकर, तो m स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, और n स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 16 चौके 64 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत अच्छे मेरे भाई, पल्लवी गौर, आशीष, अनु चौधरी, सूरज, बिजन सिंघा, बहुत शानदार। तो मतलब मुझे अब लग रहा है ऐसा कि अब आप लोगों को आज के बाद डिविजिबिलिटी में दे दिया जाए क्वेश्चन, तो बड़ी आसानी से आप लोग जो है वो ये सवाल बना लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी। क्लियर है मेरे भाई? बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए आगे बढ़े, आगे देखें। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है और 6 अंकों की संख्या इतने से विभाज्य है, तो x माइनस 2y प्लस 3z की वैल्यू क्या होगी? यकीन मानो एग्जामिनर जो है ना यहाँ पे, वो इतना बेचारा जो है ना वो फ्रस्ट्रेट आ गया देखकर कि यार बच्चे जो है इतने आसानी से सवाल बना लेते हैं, तो एक काम करते हैं हम जो है ना इनको तरीके से मतलब बढ़िया वाला जो है सवाल देते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और तब हम जो है उन्हें बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि इस संख्या में बात करते हैं, और यहाँ पर कहा गया कि ये 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है और ये 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। तो अगर ये संख्या हमारी 72 से विभाज्य है और ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है, दो सवाल दे दिए गए एक ही सवालों के अंदर, हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर अच्छा सीबीआई शुभमजीत कहते हैं वाई नॉट 0। बच्चे मैंने क्लियरली यहाँ पर कहा था 0 इसीलिए नहीं ले सकते हैं, यहाँ 0 इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 0 कभी नेचुरल नंबर नहीं होता। और यहाँ 0 इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 लेने का मतलब ये 27 है तो इसको 27 बनाना, और 27 बनाने के लिए 12 प्लस 15 होना, और m कभी भी 2 डिजिट की संख्या नहीं हो सकती है, सिंगल डिजिट होगा, इसलिए नहीं हो सकता है। अब आ जाइए इस सवाल में, ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो सबसे पहले है ना हम इस संख्या के बारे में बात करते हैं, 612, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, y हो गया। ये संख्या किससे विभाज्य है? तो ये संख्या जो है हमारा, ये संख्या हमारा 72 से विभाज्य है। और जो भी मेरे भाई संख्या 72 से विभाज्य होते हैं, पूरी कायनात को ये बात पता होता है यहाँ पर, ठीक है, कि वो संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो यानी किस किस से कटेगी ये? तो ये संख्या हमारी 8 से कटेगी और 9 से कटेगी। अब मैंने यहाँ पर कहा 8 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 3 अंक। 8 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 3 अंक मेरे भाई। तो यहाँ पर आखिरी के 3 अंक लगाएंगे तो हम बोलेंगे सर रूल ऑफ 8 लगा दो। अब रूल ऑफ 8 के अनुसार ये आखिरी के 3 अंक देखेंगे 9 7 y, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 का 1 गुना 8 17 आ गया, 8 का 2 गुना 16 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 के साथ का 8 का कौन सा मल्टीपल होता है? तो 1 के साथ 8 का मल्टीपल होता है 16, 2 के साथ 24, 3 के साथ 32, समझ में आ रहा है मेरी बात, 4 के साथ 40। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने 8 से भाग किया, 8 एकम 8 17 हो गया, 8 का 2 गुना 16 हो गया, 1 बचा हुआ है, तो 1 के साथ यहाँ 6 आएगा तभी तो ये डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर y की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा? तो y की वैल्यू को 6 होना पड़ेगा, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरे भाई जो है ये हमारा कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 8 का नियम चेक कर लिया, अब किसका नियम चेक करेंगे? 9 का। तो हमने यहाँ पर कहा रूल ऑफ 9 यहाँ पे। अब 9 की बात करें तो 9 में हमारा कैसा होगा?
6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, x हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू को हमने 6 ले लिया। अब मुझे इस संख्या को 9 से काटना है और दुनिया की जितनी भी संख्याएं हमारी 9 से कटती हैं उनका अंकों का योग 9 होता है। सिंपल सा हिसाब किताब है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर जो है इनके डिजिट का सम कितना लेकर आना है, 9 लेकर आना है। तो 9 लेकर आना है तो 6 2 8 और 1 हमारा 9 खत्म, हमारा 9 खत्म। 7 और 6 13, 13 में कितना जोड़ देगी 9 से कट जाए, बताइए 13 में कितना जोड़ेगी 9 से कटेगा? 5, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 13 में कितना जोड़ेंगे, तो 7 और 6 13, 13 में कितना जोड़ेंगे 5, तो x की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। यानी यहाँ पर y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। एग्जामिनर को इससे खुशी नहीं मिली है, उसने तो बोला नहीं हम तुमको प्री के नाम पे ठग देंगे, एक सवाल में 2 सवाल दे देंगे। तो पहला वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया, इस संख्या में x और y निकालने थे, हमने निकाल लिए। दूसरा वाला इसने क्या कहा, दूसरा वाला कहा और ये 6 अंकों की संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है। हमने कहा ठीक है भैया दूसरा पार्ट भी करना है, चलो करते हैं दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट में हमारा क्या है, तो बोला गया 3 4 Z 1 7 8 और ये संख्या हमारी किससे कट गई, तो ये संख्या हमारी 11 से कटी है। रूल ऑफ 11 मेरे भाई, सीधी सी बात है, 11 का नियम। और 11 का नियम है ना, तो 11 का नियम कैसे करेंगे, 3 प्लस Z, Z प्लस 7 और यहाँ पे ठीक है, तो 3 प्लस Z प्लस 7 यानी ये कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस Z हो जाएगा माइनस यहाँ पर 8 1 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इनका अंतर या तो 0 आ सकता है और नहीं तो कितना आएगा, 11 आएगा। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। 3 जमा Z जमा 7, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस Z और यहाँ हो जाएगा 13। अब यहाँ पर खुद ही सोचो यार, 11 बाद में लेते हैं जब 0 पर काम नहीं बनता है, जब 0 पर बात नहीं बनती है तो 11 लेते हैं, 0 पर बात बन जाए तो 11 की आवश्यकता नहीं है। अब यहां देखेंगे आप तो बोलेंगे सर देखिए यहां पर हो गया हमारा Z 10 माइनस 13 यानी -3 बराबर हो जाएगा 0 के, तो Z का मान हमारा 3 निकल के आएगा। आसान भाषा में बोले तो अगर ये 13 है तो इसे भी 13 होना पड़ेगा और इसे 13 होने के लिए 10 में 3 जोड़ा जाएगा तब होगा, तो Z का मान आ गया 3। X आ चुका है, Y आ चुका है, Z आ चुका है। सभी बच्चों का मेरे से पहले आंसर भी आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ क्वेश्चन में बोलेंगे x माइनस वाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3z हो जाएगा। x की वैल्यू की बात करते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। y की बात करें यहाँ पर y का कितना है, 6, 6 का 2 गुना 12 है। z की बात करें 3, 3 का 3 गुना कितना है, 9 है। 9 5 14, 14 में से 12 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को, बहुत शानदार बहुत शानदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ कही गई है और ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, फेज 9 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही प्यारा उम्दा सवाल। आप इस सवाल को देखो, यदि ये 4 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है और 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो इसका मान बताओ। फिर से वही बात, एक सवाल के अंदर 2-2 सवाल पूछने की बात की गई है और यहाँ पर है ना, आप सही तरीके से क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो अच्छा ये फेज 9 का क्वेश्चन है। एक और बात, जितने भी बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, सीधी सी बात एक भाई बता दें यहाँ पे कि जो हमारा ये फेज 9 वाला क्वेश्चन होता है ना, ये सारे सिलेक्शन पोस्ट के जितने भी सवाल होते हैं वो सारे के सारे हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। और किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो सीजीएल मेंस के लिए। ये सवाल सीधा का सीधा मेंस में आता है, सीपीओ के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। सीखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर रैंक निकालना है तो सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और यही तरीका अपनाने पड़ेंगे। तो हमसे कहा गया ये हमारी 4 अंकों की संख्या और ये 12 से विभाज्य है, तो सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं नियम। 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया और x हो गया। ये मेरे भाई किससे कटेगी, तो 12 से। अब दुनिया की जो भी संख्या 12 से कटेगी तो 12 को आप किस तरीके से तोड़ोगे, 12 तो टूटता मेरे भाई कई सारी संख्याओं के में है। तो अगर हम बात करते हैं 12 के बारे में, तो 12 हमारा 1 into 12 भी होता है, 12 हमारा 2 into 6 भी होता है, 12 हमारा 3 into 4 भी होता है। बट मैं हमेशा यहाँ पर क्या कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ उन संख्याओं में तोड़िए, उन संख्याओं में तोड़िए मेरे भाई यहाँ पर जो आपस में को प्राइम हो। जैसे इसमें नहीं तोड़ना है, ये को प्राइम है तो बोलोगे नहीं सर, 2 ऐसी संख्या जो इसको भी काटती है इसको भी काटती है, ये नहीं लेंगे। यानी किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 की और 4 की। यानी जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से कट जाए तो वो मेरे भाई 12 से अवश्य कटेगी, ठीक है। वो मेरे भाई 12 से क्या होगी, कटेगी ही कटेगी। और दूसरा तरीका, अगर उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डिवाइड करके देख लीजिए, सबसे बढ़िया मेरे भाई यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 2730 है, 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो बोलेंगे सर 12 का हमारा 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा सर।
कितना बच गया, तो 3 और 3 हमारा 33 हो जाएगा। फिर 12 का 2 गुना हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया मेरे भाई, तो यहाँ 9 बच गया और यहाँ कितना हो गया 0। तो 12 का 7 गुना 84 हो जाएगा। कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पे, तो बोलोगे सर 6 बच गया। 6 बच गया, यानी कितने की और आवश्यकता है, 12 रुपए में 6 रुपए है मेरे पास, कितने की और आवश्यकता है, 6 रुपए की, तो यहाँ 6 बना दो। यानी एक और तरीका हमारा होता है, और वो क्या होता है कि हम इस संख्या को 0 मान लेते हैं और 0 मानने के बाद हम डिवाइड कर देते हैं। जो रिमाइंडर आता है, तो हम देखते हैं 6 रिमाइंडर आया है, तो हम ये देखते हैं बेटा तुमको कितने की और आवश्यकता है। ये कहता है सर मेरे पास 6 रुपए हैं और मुझे है ना एंट्री करने के लिए 12 रुपए चाहिए। बचपन से सपना था कि खुद भी घूमे उसे भी घुमाए। आज सर आए हैं क्लब में लेके, 6 रुपए की 12 रुपए की टिकट है, 6 ही मेरे पास, 6 और चाहिए। तो हमने कहा जा तू जी ले अपनी जिंदगी, 0 में 6 जोड़ दिया तो ये हमारा 2736 हो गया। ये भी एक तरीका हो सकता है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। और बाकी दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो बाकी दूसरा तरीका 12 जो है वो हमारा 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो यहाँ पर जो है वो 4 का नियम लगाओ। 4 से कटने के लिए मुन्ना यहाँ क्या चाहिए, तो 4 से कटने के लिए मेरे भाई यहाँ पर देखो आखिरी के 2 अंकों को देखना होता है, 3x को देखना होता है। अब ये चूंकि संख्या हमारी 4 से कटे, इसलिए x के क्या क्या मान हो सकते हैं संभव, तो 4 का 8 गुना 32 होता है और 4 का 8 गुना 36 होता है। यानी मेरे भाई यहाँ पर यह भी संभव हो सकता है, x के जगह पर आप 2 भी ले सकते हैं और x के जगह पे आप 6 भी ले सकते हैं। दोनों तरीके बता रहा हूं, एक डिवाइड करके बता दिया और एक बाई डिविजिबिलिटी के नियम पर बता दिया। तो x के जगह पे 2 भी ले सकते हैं ताकि यहां पर 32 हो जाए, x के जगह पे 6 भी ले सकते हैं ताकि 36 हो जाए। लेकिन मामला क्या होगा, जब हम 2 लेंगे तो ये 2732 बन जाएगा और जब हम 6 लेंगे तो ये हमारा 27 कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। हमने 4 का नियम तो चेक कर लिया, 3 बाकी रह गया हमारा। 3 बाकी रह गया तो इसे 3 से काट के देखो, 3 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा। ये 2 नहीं कटेगा 3 से, यानी ये वैल्यू नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ देखोगे 3 खत्म, 6 खत्म, 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ कंफर्म हो गया कि x का मान कितना लेंगे, तो x का मान यहाँ 6 फिक्स है। तो दोनों तरीकों से आप लोगों ने देखा, एक बार हम जब नीचे डिवाइड करके बताए थे वैसे भी हमारा 6 आया, और एक बार हम 3 का और 4 का दोनों का नियम लगा के बताए तब भी x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब थोड़ा अगला सवाल हम देखते हैं, अगला टाइप हम यहाँ देखते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो भी देखिए मेरे भाई बहुत जरूरी है यहाँ पे। चलिए, थोड़ा एक इमरजेंसी कॉल था, मतलब बात करना जरूरी था, इसलिए थोड़ा बात कर रहे थे, नहीं तो क्लास के बीच में बात नहीं करता हूं जनरली। अब हमसे यहाँ पर यह कहा गया कि एक 7 अंकों की संख्या और ये डिविजिबल है हमारी 11 से। तो ये 7 अंकों की संख्या हमारी 11 से विभाजित है, तो हमारी ये संख्या क्या है, तो y हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हमारा कितना हो गया, तो 5
फिर नेक्स्ट हमारा हो गया 4, नेक्स्ट हमारा हो गया z, और ये हो गया 0 और 6। और ये संख्या हमारी मेरे भाई किससे डिविजिबल है? तो ये संख्या जो है वो हमारा 11 से विभाजित है। दुनिया का बच्चा बच्चा ये बात बता सकता है कि 11 की विभाजकता में हम यहाँ पर जो है वो क्या लगा सकते हैं। तो y हो गया 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, z हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 6 प्लस z, z प्लस 5 और 5 प्लस इतना, यानी एक तरफ हम क्या लिखेंगे तो y प्लस यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर z और प्लस यहाँ पर 6 माइनस 8 4 12 और 12 प्लस 0 यहाँ पे, यानी 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके? तो 0 के। ठीक है, यहाँ पर कितने के बराबर? 0 के बराबर। हम 0 मान के चलते हैं और यहाँ पर 0 ना होकर हमारा 11 भी हो सकता है। हमारी संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। पहले 0 पर नहीं बनेगा तो 11 लेंगे, अगर 0 पर बन गया तो 11 पर लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करो। चलिए, तो यहां पर हमने कहा y प्लस z, और ये हमारा हो गया 11 माइनस 12। 11 माइनस 12 का मतलब -1, बराबर हो जाएगा 0 के। तो y प्लस z की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी भाई? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो y प्लस z की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारा सीधा सीधा 1 निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? x प्लस वाई प्लस z का मान पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई प्लस z का मान हमसे पूछा गया तो आप मुझे x की वैल्यू बताओ, 6 होगा, और y प्लस z की वैल्यू बताओ, 1 होगा। 7 आएगा करेक्ट आंसर। कितना आंसर मेरे भाई आएगा? आकाशदीप वर्मा, बहुत शानदार बच्चे, 7 आएगा। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर नंबर सिस्टम ऐसे आप लोग एकदम तगड़ा बना लीजिए ना, किसी को बिठा के पढ़ा देना है। समझ गए? पढ़ेंगे नहीं आप लोग जो है बिठा के किसी को पढ़ा देंगे। इस लेवल का नंबर सिस्टम कर लीजिए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। जिसका नंबर सिस्टम इतना खतरनाक हो गया ना, तो उसको तो ऐसे भी एडवांस मैथ में किसी चीज की डर ही नहीं होगी। आ जाओ, चलो नेक्स्ट। खुद भी पढ़ना, और जो बाकी जगह जो बच्चे हैं परेशान है बेचारे, आप उनको भी बिठा के पढ़ाना। मुफ्त शिक्षा देना है आप लोगों को, ठीक है? लालच नहीं रखनी है मन में। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 15? 15 से विभाज्य संख्या। 15 से विभाजित संख्या की बात करते हैं, क्या होगा? ठीक है, तो जो भी संख्या मेरे भाई 15 से कटेगी, यानी वो किससे कटेगी? तो मेरे भाई वो 15 के सभी फैक्टर से कटेगी। यानी 15 से कटने का मतलब क्या हो गया? 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो 15 का मतलब 3 हो गया और 5 हो गया, यानी वो 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। बहुत आसान बात है मेरे भाई। जो भी संख्या 5 से कटेगी उसके क्या के स्थान पे 5 होगा। देखो सब में 5 है, तो इसको तो हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सिंपल देखो, आप लोगों को मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बताता हूं। सबसे पहला यहां पर है ना, अगर मेरे भाई y प्लस जेड, अगर ये डिफरेंस को अगर आप 0 लेते, y प्लस जेड की वैल्यू 1 आता, और अगर ये 1 आता ना, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 होती। ये एग्जामिनर ने नहीं दिया। आप लोग जो आंसर देख रहे हो वो ऑप्शन को देख के आंसर कर रहे हो, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये आंसर सही है, इसमें 2 पैसे की गलती नहीं है, ये 7 भी हमारा सही है। अब रह गई बात कि सर ये वाला तो ऑप्शन में ही नहीं मौजूद है, वो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो फिर वैसी स्थिति में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो ये बचेगा कि आप यहाँ पर ये चेक करिए, यहाँ पर आपने कोई गलती नहीं की है, आपने 6 माना है, और 6 के अलावा दूसरा वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने दोनों संभावनाएं दिखाई थी, 2 होने की भी और 6 होने की भी। इसमें ये मेरे भाई कट गया, तो ये नहीं हो सकता था, x की वैल्यू 6 हो सकती थी। अब यहां पर भी दोनों संभावना हो सकती है, 0 भी हो सकता है और यहां पर 11 भी हो सकता है, ठीक है? अब एक चीज और मेरे भाई, 0 होने का यहां पर क्यों नहीं दिया गया है, कंसिडरेशन क्यों नहीं किया गया, हम आपको वो भी बता देते हैं, समझिएगा इस बात को। एग्जामिनर ने क्या सोचकर 7 नहीं डाला, वो भी सोचने की बात है। अगर आप y प्लस जेड की वैल्यू को 1 लेते हैं, अगर आप y प्लस जेड की वैल्यू को 1 लेते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि y हमारा 1 हो गया और z हमारा 0 हो गया, या ऐसा हो सकता है कि y की वैल्यू 0 हो गई और z की वैल्यू 1 हो गई। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो कोई भी संख्या कभी भी यहां पर देखो, क्या ये 0 से स्टार्ट होगा? नहीं होगा मेरे भाई। क्या ये 0 से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में जाके जहां पर आपके पास कंफर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 1 है, यानी इसका मतलब एक है, दूसरा 0 है, या फिर ये 0 ये 1 है। अगर ये 0 हो गया तो संख्या बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए जहां पर आपको डाउट हो तो उस ऑप्शन को आप नहीं लेंगे, तब यहां 0 को नहीं लेंगे। हालांकि टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक मिसिंग पॉइंट है, और वो मिसिंग पॉइंट यहां पर ये है कि इनको साफ तौर पर यहां लिखना चाहिए, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर, या कुछ ऐसा करके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर जीरो नहीं ले सकते। अब जीरो नहीं ले सकते हैं तो फिर हम कितना लेंगे, तो फिर इनके डिफरेंस को हम जीरो ना लेकर मेरे भाई यहाँ पर 11 लेंगे, और 11 लेंगे तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, y प्लस जेड, 6 प्लस 5 हमारा 11 हो जाएगा, माइनस हमारा 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 11 के। 11 से हमारा 11 खत्म, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस जेड की वैल्यू 12 हो जाएगी। और तब अगर आप यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 6 है, y प्लस जेड की वैल्यू 12 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18। तो कोई भी चीज अगर हम आंसर देंगे तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, क्यों हमने यहाँ पर 1 को नहीं लिया, या यहाँ पर जो है ये डिफरेंस को 0 नहीं लिया। ठीक है, एक कंडीशन में वो सत्य हो सकता है, किस कंडीशन में वो सही हो सकता है, 7 आंसर भी करेक्ट है। इस बात को ध्यान रखो, जो 7 आया था उसमें गलती नहीं थी। अगर ये 1 है और अगर ये 0 है तो हमारा आंसर 7 करेक्ट है। बट एग्जामिनर को ये बात बोलना पड़ेगा कि y इज लेस देन z, या इस तरीके से करके कुछ हिंट देता, तब जाकर हम ये वैल्यू लेते हैं। तो वो भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। वो तब सही है जब y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 हो। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं। अगला सवाल हम यहां समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया 15 का विभाजक था। दुनिया की कोई भी संख्या जो 15 से विभाज्य है वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। जो संख्या 5 से कटेगी उसके इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, नहीं तो 5 होगा, और सबके इकाई के स्थान पे 5 है, मतलब चारों के चारों संख्या 5 से कट रही है। अब हमें 3 का चेक करना है। दुनिया के मेरे भाई यहाँ पर जो है जितनी भी संख्याएं हमारी 3 से कटती हैं, जितनी भी संख्याएं हमारी किससे कटती हैं, 3 से कटती हैं, तो बहुत ही आसान बात है, उनका जो डिजिट का सम होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, या हम कह सकते हैं 3 6 9 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 8 और 1 9, ठीक है, 5 और 4 9, 6 और 5 11। 11 कभी 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा। और अगर ये कट जाएगा तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई। सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। क्लियर है इस बात को यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके चलते ये 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है। बच्चा भी बता देगा, यहाँ पे जापान वाला बच्चा ही बता देगा। 15 से कटने का मतलब क्या होता है, 15 से कटने का मतलब 3 हो गया और मेरे भाई 5 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, जो भी संख्या हमारी 15 से कटेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3 और 5 से कटेगी ही कटेगी, बहुत ही क्लियर मैनर में। तो हमने यहाँ पर कहा a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके चलते ये 8 अंकों की संख्या क्या है, हमारी 8 अंकों की संख्या, तो 1 4 3, फिर उसके बाद हो जाएगा b यहाँ पे, फिर 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा और ये हमारा a होगा। तो 143 b 203 a, ये जो संख्या है ना हमारी यहाँ पे a प्लस बी का अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, जिसके चलते ये 8 अंकों की संख्या 15 से विभाज्य है। तो ये 8 अंकों की संख्या है, इसको हमें काटना है 15 से। 15 से काटने का मतलब हमें 3 से भी काटना है, 5 से भी काटना है। पहला नियम हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो पहला नियम हम यहाँ मेरे भाई 5 का लगाएंगे। हम यहाँ बोलेंगे सर रूल ऑफ 5। अब रूल ऑफ 5 के अनुसार यहाँ पर क्या हो सकता है, 5 कहता है कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं 5 से कटती हैं उसका इक्याई अंक 0 हो या उसका इक्याई अंक 5 हो। उसके इक्याई अंक हमारा 0 हो या उसके इक्याई अंक हमारे भाई 5 हो, बहुत सिंपल सी बात है। तो इक्याई अंक 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर संभावना 1 4 3 b 2 0 3 0 हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है 1 4 3 b 2 0 3 और मेरे भाई 5 यहाँ पे। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है दोस्त, यहाँ पे बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। अब उसके बाद रूल ऑफ 5 तो हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रूल ऑफ 3 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो रूल ऑफ 5 के बाद रूल ऑफ 3 भी हो जाएगा। और जब 3 का नियम लगाएंगे तो इन्हीं दोनों में चेक करेंगे। ठीक है, 3 का नियम लगाएंगे तो मेरे भाई क्या चेक करेंगे, अब यहाँ देखो छोटी सी बात, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला गया है, सबसे बड़ा मान a प्लस बी का। और अगर a प्लस बी का मुझे बड़ा से बड़ा मान लेना है, तो दोस्त यहाँ बड़ा से बड़ा मान लेने के लिए क्या ये बड़ा मान है, तो बोलोगे नहीं सर ये बड़ा मान नहीं है, तो 0 नहीं ले सकते हैं। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता तो हम दोनों वैल्यू लेकर चलते हैं। हमें बड़ा बनाना है a प्लस बी को। a प्लस बी को बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a को भी बड़ा लेना पड़ेगा, b को भी बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 0 को कंसिडर ना करके ये करेंगे। अब ये संख्या का पोस्टमार्टम करो, 1 4 3 b 2 0 3 5, और उसके बाद मेरे भाई इस संख्या को जो है ना वो मेरे भाई काट के देखो तरीके से। यहाँ पर किससे मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये हमारी संख्या है और इस संख्या की अगर हम बात करें तो ये हमारा 3 से कटना चाहिए, और 3 से काटने के लिए सबसे बड़ा मान कंसिडर करना है। ये हमारा 3 3 से खत्म हो जाएगा,
5 और हमारा 4 3 से खत्म हो जाएगा, 3 हमारा 3 से खत्म हो जाएगा, 2 और 3 हमारा खत्म हो जाएगा। तो बी का सबसे बड़ा मान हम 9 ले सकते हैं, जो हमारा 3 से कटेगा। कॉमन सेंस की बात है यार, सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है तो सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या लेंगे, तो 9 लेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितना होगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 होगी, b की वैल्यू हमारी 9 होगी। करेक्ट आंसर हमारा 14 होगा, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, समझ में आया? बहुत शानदार। चलिए आ जाइए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल बहुत डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, जितना ही मुश्किल आपके लिए उतना ही आसान बना देंगे। और खेलोगे आप लोग ऐसे सवालों से, देख लेना। यकीन मानो जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा ना हमारा, ठीक है, किसी को भी चैलेंज करके ऐसे बोलोगे भाई कोई क्वेश्चन भी देते, बना के उड़ा के फेंक देंगे। यहाँ पे बहुत कुछ सीख लिए हैं, वो वाली बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं है बोला है, ये नहीं बोला 15 से विभाज्य है, विभाज्य नहीं है। जल्दीबाजी में गलती हो जाती है और जल्दी जल्दी में जो है गलत लोग जीवन में पहले आ जाते हैं, वो काम नहीं करना है। अब 15 का नियम लगाने का मतलब यहाँ पर 3 और 5 का नियम लगाना, 5 का मतलब यहाँ सभी का इकाई का अंक 5 होना, वो है। यानी चारों के चारों अंक हमारे 5 से कट रहे हैं, तो 5 तो चेक ही नहीं कर सकते। क्या चेक करेंगे, तो 3 चेक करेंगे। और 3 का नियम चेक करने के लिए क्या करेंगे जनाब, 3 का नियम चेक करने के लिए जरा गौर से देखिए। 9 मेरे भाई 3 से कट जाता है, 9 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 5 5 10 और 2 12, ये भी कट जाता है, तो यानी ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, ये 3 हमारा कट जाएगा 3 से, ये हमारा कट जाएगा 5 और 4 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमें तो वो आंसर देना विच इज नॉट डिविजिबल। 9 भी हमारा 3 से कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, 5 और 1 6 भी कट जाएगा, यानी बच गया यही 9 और 9 हो जाएगा, 5 2 7 नहीं होगा। यानी जो हमें आंसर देना है वो ऑप्शन नंबर डी आंसर देना है, देवसेना इज द करेक्ट आंसर। देवसेना जो होगा मेरे भाई क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा जनाब। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? 55 से विभाज्य, 15 नहीं 55 से। जो भी संख्या 55 से कटेगी बताओ, उसकी कसम। यहाँ पे 55 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 55 से कटने का मतलब 5 और 11 होना। ये दो ऐसी संख्या है जो मिलकर 55 बनाती हैं और इनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यानी यहां पर कहा गया कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है, तो जो भी संख्या 55 से विभाज्य है इसका मतलब 5 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। 5 का नियम बड़ा साधारण सा है, मेरे इकाई के अंक को 0 रखना या 5 रखना। सबके इकाई के अंक को देखो, या तो 0 है नहीं तो 5। तो 5 5 5 5 मतलब चारों के चारों तो 5 से कट ही रहे हैं। तो 5 हमारे किसी काम का रहा नहीं, धोखा दे गया। तो क्या देंगे भाई साहब, 11। 11 में कैसे चेक करेंगे पता है, ऑड इवन प्लेसेस। उसके अलावा कोई और नियम आपको पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने नहीं बताया। अब हम जो बताएंगे वही ना सीखेंगे। ऑड इवन प्लेसेस के अलावा भी एक नियम होता है, आपको ये बात पता है? ये बात बच्चों को भी नहीं पता, बताओ। बता दें आप लोगों को, एक और नियम होता है, चेक करोगे? ठीक है, चलो यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा हम आपको बताते हैं। देखो, ऑड इवन प्लेसेस पूरी दुनिया को पता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे जो हमने बता दी। कुछ ऐसा बताते हैं जो किसी को नहीं पता और इस पर आप काम कर सकते हो। चलो देख लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पर मैंने कहा आपको, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना दोस्त, यहाँ पे मैंने कहा ये संख्या को चेक करो कि ये संख्या हमारी 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अब आप लोग यहाँ चलिए इस संख्या को और बड़ा बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ 79 हम लिख दिए और यहाँ पर जो है हम 65 लिख दें। लीजिए और बड़ी संख्या बना दी। अब कितना एक बच्चे का जीवन खराब होगा जरा सोचना। वो इसे करेगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 6 22, तो 22 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 4 6 और 6 3 9, 9 9 18, 18 5 23, 23 ही है ना, सही लिखा ना। देखो 4 हो गया, 5 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 6 22 हो गया और ये 23 हो गया। फिर डिफरेंस निकालोगे। मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हम आपको एक सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं। कुछ मत करिए, चुपचाप यहाँ पर दो संख्याओं का पेयर बनाइए। चुपचाप यहाँ पर दो संख्याओं का पेयर बनाइए और पेयर बनाने के बाद सबको यहाँ पर 11 से भाग करिए। 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 11 कम 11, 1 ज्यादा। 11 का 3 गुना 33, 1 ज्यादा। 11 का 5 गुना 55, 55 से कितना कम है? तो 55 से 2 कम है, तो 2 कम हो जाएगा। 11 का 7 गुना 77, 77 से कितना? 2 ज्यादा। और 11 का जो है 6 गुना 66,
66 से 1 कम, ये 1 और 1 मिलकर इसे खत्म कर देंगे, 2 - 1 रिमाइंडर 1 बच जाएगा। जब कुछ भी रिमाइंडर बच जाए तो संख्या नहीं कटेगी, और जब रिमाइंडर ना बचे तो संख्या कट जाएगी। दोबारा से रिपीट करता हूं, जब कुछ भी रिमाइंडर बच जाएगा तो संख्या नहीं कटेगी, और जब रिमाइंडर बच जाए तो संख्या जब ना बचे तो संख्या कट जाएगी। पता था आपको ये बात? हाँ, एवरेज में कहां से पढ़ लिए? ठीक है, समझ गए आप लोग भी। यहाँ पे एक बार और से फिर से बता देते हैं। देखो चलो कोई और संख्या हम ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 24 हमने ले लिया है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ 53 ले रहा हूँ, 67 ले रहा हूँ, 89 ले रहा हूँ। मैंने कहा भैया ये संख्या देख लो जरा, फुर्सत में देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का खेल है भाई। ठीक है, अब 11 से काटो। 11 का 2 गुना 22 तो ज्यादा कितना मिलेगा? 2। 5 गुना 55 कम कितना मिलेगा? 2। 6 गुना 66 ज्यादा कितना मिलेगा? 1। 8 गुना 88 ज्यादा कितना मिलेगा? 1। +2 से हमारा -2 खत्म, मेरे भाई कितना बच गया? 2। दोबारा से 22 था तो 22 से 2 ज्यादा है। 11 का 5 गुना 55 होता है, 2 कम है। 11 का 6 गुना 66 होता है, 1 ज्यादा है। 11 का 8 गुना 88 होता है, 1 ज्यादा है, 2, मतलब नहीं कटेगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नहीं कटेगा। एक बच्चा कहता है पेयर ना बने तो, ठीक है, बहुत शानदार बच्चे, पेयर कैसे नहीं बन सकता है? ठीक है, अब जैसे आप सिंगल है तो क्या जिंदगी भर आप सिंगल ही रहिएगा? कभी ना कभी तो कमिटमेंट होगा ही होगा। आज हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कल सरकारी नौकरी हो जाएगी तो बढ़िया है। ठीक है, तो सलमान खान सिंगल होकर भी क्या है? सिंगल नहीं है। कैसे नहीं है हम बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर पेयर नहीं बना, एक बच्चे ने बहुत बवाल सवाल किया और उसका मतलब है ना दिल खुश हो गया, मतलब वाह बाबू, चलो यहाँ पेयर हमारा ये कहानी रहा। ठीक है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं सर, क्या बात है, मामला बन चुका है क्या? अब यहाँ पेयर नहीं बना, हम बनाएंगे ना पेयर। देखो कैसे पेयर बनता है। 2 संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, ये सिंगल है। क्यों सिंगल छोड़ रहे हो? मत छोड़ो ना, 0 लगा के पेयर बना दो। भाई साहब किसी संख्या के पहले 0 लग जाती है तो कुछ बिगड़ता है उसका? कुछ भी नहीं बिगड़ता, समझो इस बात को यहाँ पे। अब 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पे। 11 से डिवाइड करोगे 7 गुना 77 होता है, 1 ज्यादा हो जाएगा। 9 गुना 99 होता है, 99 से 4 कम हो गया। 7 में से 4 गया, 3 आ गया, और 3 आ गया तो भैया संख्या नहीं कटेगी, संख्या नहीं कटेगी। बुझे कि नहीं बुझे? चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। अब शायद आप लोग जो है मेरी बातों को समझ पाएं, जान पाएं, बूझ पाएं यहाँ पर। ठीक है, बहुत आवश्यकता है मेरे भाई आपको इस बात को समझने की। ठीक है, बहुत 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 आवश्यकता है। आ जाइए, और ये मैंने संख्या दी। अब मैंने कहा कि संख्या को जरा 11 से भाग करो। आपने कहा गुरुदेव पेयर 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 पेयर, सारा खेल पेयर का है। 11 का 7 गुना 77, 77 से कितना कम है? तो 5। और ये 11 का 1 गुना 11, 11 से कितना ज्यादा है? 5। 33 में मतलब ना कम है ना ज्यादा है, 0। 44 से कितना ज्यादा है? 1। और 66 में कितने की कमी है? 1। +5 -5 खत्म, +1 -1 खत्म, कुछ नहीं बचा। और अगर कुछ नहीं बचा तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। मजा आया कुछ नया सीख के? मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई? चलिए सर जी आपके पैर कहाँ? यही है, आओ चरण स्पर्श करो। मजाक कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। तो अब चूंकि ये सवाल में कहा गया था कि कौन सी संख्या 55 से कटेगी, 55 से कटने का मतलब 5 और 11 से कटना, और 5 से कटने का मतलब क्या ही का स्थान या तो 0 होना नहीं तो 5 होना। सारे के सारे 5 है, नहीं चेक करेंगे, 11 लगाएंगे। और 11 का वो नियम लगाओ जो हम बताए हैं, 2 अंक 2 अंक 2 अंक। ठीक है, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानो। 11 का 1 गुना 11 ज्यादा कितना है? तो 6 ज्यादा है। यहाँ पर 88 में कितने की कमी? 1 की। और 66 में कितने की कमी? 1 की। मेरे भाई 6 में से 2 चला गया, 4, मतलब संख्या नहीं कटेगी। मजा आया सर? नहीं समझे? 11 का 1 गुना 11 होता है, 6 ज्यादा है। 8 गुना 88 होता है, 1 कम है। और यहाँ पर 6 गुना 66 होता है, 1 कम है। 8 में से कितना चला है? 6 में से 2 चला गया, 4 बचा, नहीं कटेगा, बात खत्म। अगला देख लो यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 11 का 1 गुना 11 कितना ज्यादा है? 6। 11 का 1 गुना 11 कुछ भी ज्यादा नहीं है। 25 कितना ज्यादा है? 3। 6 और 3 मेरे भाई 9। क्या 9 11 से कट पाएगा? मतलब ये भी नहीं कटा, खत्म हो गया। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखते हैं डी में सीधा एकदम। 11 का 1 गुना 11 कितना? 5 ज्यादा है। 4 गुना में कुछ भी ज्यादा नहीं है। कितने की कमी है? 3। मेरे भाई 2 बच रहा है, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। और फिर यहाँ पर तब जाकर चौथा ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3। 11 का 1 गुना 11 यानी 7 ज्यादा है। यहाँ पर 55 में मतलब 1 ज्यादा है। और ये 22 में हमारा देखो कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 7 3 10 और 1 11। 11 हमारा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कट जाएगा, तो कट गया, बात खत्म। ठीक है, हमेशा ये मत एक्सपेक्ट करो कि 0 ही आएगा। 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, मल्टीपल आ सकता है भाई।
समझ गए यहाँ पे? अब जैसे 7 था, 1 था, ये था, फिर ये सारे के सारे टुकड़े मिलके फिर से 11 बन गए, फिर बोलेगा अच्छा 11 बना रहे हो तुम, रुको भी काटते हैं, काट दिया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि यह संख्या 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम मान, ये शब्द पे फोकस कौन करेगा? ठीक है, याद रखना मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब जो वैल्यू को ले रहे होंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, तो कहा गया ये संख्या हमारा 36 से कटेगी, जो भी हमारा 36 से कटेगी ना, वो मेरे भाई यहाँ पर 4 और 9 से पक्का कटेगा। देखो 36 ऐसे बनता हमारा 6 इंटू 6 से भी है, 36 हमारा 12 इंटू 3 से ही बनता है, लेकिन वो को प्राइम नहीं है ना, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकल के आ जाता है। 4 और 9 में कुछ भी नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हमने कहा चलो 4 और 9 से कटने का मतलब पहले नियम लगाएंगे 4 का, तो रूल ऑफ क्या हो जाएगा? तो रूल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का रूल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? 5 हो गया, 9 हो गया, ए हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और ये हमारा बी हो गया। जो भी संख्या 4 से कटेगी, जो भी संख्या 4 से कटेगी, वैसी स्थिति में मेरे भाई क्या होगा? वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है आखिरी के 2 अंक यहाँ पे ये 4 से कटने का मतलब आखिरी के 2 अंकों का 4 से कटना, आखिरी के 2 अंकों को 4 से कटने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अगर मैं बी को 8 ले लूं, मेरा अब इतना तो भाई प्रैक्टिस हो गया होगा ना कि मुझे आपको लेके ये नहीं बताना पड़े भाई पहले 9 ले लो, चेक करो कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर 8 लेना। भाई इतना तो आप भी समझदार हो गए होगे। अब जब आप लोगों का लेवल कुछ भी नहीं था तो वैसे सिखाता था, अब लेवल बढ़ चुका है तो सीधा बताऊंगा कि भाई यहाँ पर जो है 4b को डिवाइड करना है, किससे करना है? 4 से। 12 चुके 48 होता है यार, तो सीधा b का मान क्या लेंगे? 8। काहे 8 लेंगे? मैक्सिमम लेना है। मिनिमम लेना होता तो कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। नहीं 0 लेंगे, 4 देंगे 40 है भाई, ऐसे काम करोगे? 4 है फूफा, मतलब गजब हाल है भाई साहब। क्या लेंगे? 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48। 48 हमारा 4 से कटा, खुश रहिए, मतलब ये मान कितना हो गया? बी का मान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया यहाँ पर कौन सा? 4 का नियम चेक कर लिए। हाँ जी, अब 9 का नियम चेक करेंगे। तो 9 का नियम हम कैसे चेक करते हैं? तो बोलते हैं सर रूल ऑफ 9, 9 का नियम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रूल ऑफ 9 यहाँ पे 9 का राज चलेगा अब। ठीक है, और 9 का राज चलेगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर पता है 5 हो गया, 9 हो गया, ए हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया। अब ये संख्या जो है हमारी किससे कटने वाली है? 9 से। और अगर ये 9 से कटने वाली है तो क्या होगा कहानी? ये हमारा 9 से खत्म, 5 और 4 9 से खत्म। ठीक है, 8 और 4 12, 12 में मेरे भाई कितना जोड़ दोगे कि 9 से कट जाएगा? तो मेरे भाई 12 में 6 जोड़ोगे। 12 में कितना जोड़ोगे सर? 6 जोड़ोगे। क्वेश्चन में कौन सा बोला गया है? अच्छा, क्या 6 से मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकते हैं कोई ज्यादा? मैक्सिमम बोला है ना? हाँ, तो जैसे मानो यहाँ पर क्या 8 और 4 12 है। ठीक है, 12 में एक 6 जोड़ दोगे तो मल्टीपल बन जाएगा, और 12 में 15 भी जोड़ोगे तो भी 9 के 27 होगा। क्योंकि यहाँ पर समझो ना 12 है तो 9 से ज्यादा है, तो या तो 18 बन सकता है, नहीं तो कितना बन सकता है? 27। 18 बनने के लिए 12 है तो कितना चाहिए? 6। और 27 बनने के लिए कितना चाहिए आप लोग बताइए? 12 है तो 15 चाहिए, 15 ले ही नहीं सकते ना, डबल डिजिट हो जाएगा। ये भी समझदार है, बताइए। 15 हो जाएगा तो नहीं ले सकते, इसीलिए हम सीधा का सीधा क्या कंसिडर किए? 6 कंसिडर किए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? a प्लस बी का मान पूछा गया। अब a प्लस बी का मान, तो a हमारा 6 हो गया और b का मान 8 हो गया, कितना हो जाएगा? 14, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं चाय पीने चलते हैं, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा नया वाला टाइप आ गया। लो भाई, इसमें क्या कहा गया? यदि ये 5 अंकों की संख्या 3, 7 और 11 से विभाजित है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab। अब एक चीज बता दें यहाँ पे, अगर कोई वीडियो छोड़ के जाने की सोच रहा होगा ना, 1-2 पल के लिए भी कि थोड़ा पानी पी के आ जाते हैं, तो मत आना। ठीक है, अभी यहाँ पर अगले 5 से 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये एक इकलौता ऐसा टाइप है जो अभी लगभग एसएससी के हर परीक्षा में पूछा गया है। CHSL हो, CGL हो, MTS हो, मेंस हो, हर जगह पर आया है, और एग्जामिनर का इतना फेवरेट, इतना प्यारा, इतना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? 3 से डिवाइड हो रही है तो बताइए वैल्यू क्या होगी, 6 से डिवाइड हो रही है तो क्या होगी, 5 से हो रही है तो क्या हो रही है। याद करो, सेशन हमने शुरू किया था किसी एक संख्या को पकड़ के, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 2-2 संख्याओं का पेयर। एक संख्या 12 से हो रही है तो बताइए क्या होगा? 12 से हो रही है इसका मतलब 3-4 से हो रही है। 77 से हो रही है इसका मतलब क्या होगा? 7 और 11 से होगा। ठीक है, 88 से होने का मतलब 8 और 11 से होगा। अब इन्होंने 3-3 संख्याओं का नियम लगा दिया। तो अब 3-3 संख्या का नियम लगा दिया तो इसका मतलब क्या? हमें तीनों का चेक करना पड़ेगा, 3 से भी करके, 7 से भी करके, 11 से करके नहीं।
आज हम आपको अब एक ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक नहीं, छोटी सी बात है। जब दो संख्याओं से ऊपर की कहानी बढ़ने लगे, जैसे मानो मैं आपको ये कहता हूँ यार ये फलाने नाम की संख्या है 4 2 4 5 और b नाम का, मैंने कहा ये 2 से अगर कट जाएगी तो यहाँ b की जगह क्या होगा, अगर ये संख्या 4 से कट जाएगी तो b की जगह क्या होगा, अगर ये संख्या 3 से कट जाएगी तो b की जगह क्या होगा। चलिए वो छोड़िए, अगर मान लीजिए कि ये संख्या हमारा 12 से कटेगी, चूंकि 12 हमारा 3 और 4 दोनों से मिलकर बना है, तो b के स्थान पे क्या होगा। अगर ये संख्या हमारे 77 से कटेगी, 77 का मतलब 7 और 11 है, तो यहाँ b के स्थान पे क्या होगा। अगर ये संख्या मेरे भाई 99 से कटेगी यहाँ पर, तो 99 का मतलब 9 और 11 होता है, तो क्या होगा। यानी डबल डबल चल रहा था, तो हमने ये सारे के सारे टाइप कर लिए, सिंगल वाले भी कर लिए, डबल वाले भी कर लिए। अब कहानी आती है जहां उसका दिमाग ही खराब हो जाए, उसको भी नहीं पता नियम क्या लगाना है, लेकिन जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। जैसे मानो वो ये बोल दे अगर ये संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी। अगर ये संख्या 5 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तो बताओ क्या होगा। अगर ये संख्या 3 से भी कटेगी मेरे भाई, उसके बाद 5 से भी कटे और मानो 7 से भी कटे, तो क्या होगा। कल के दिन उसका और दिमाग खराब हो और 3 की जगह 4 संख्या दे दे, बोले भैया ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, तो बताओ क्या लोगे वैल्यू। ठीक है, ये संख्या हमारा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और यहाँ पर जो है वो 8 से भी कटेगा, बताओ वैल्यू। कुछ भी दे सकता है। तो आपने कहा कि सर बड़े प्यार से आपने सिखाया, एक संख्याओं से कटे तो उसका नियम क्या लगाते हैं, 2 संख्याओं से तो कटे क्या लगाते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर इस लेवल पर आ जाए ना कि 3-3 संख्याओं की डिविजिबिलिटी और 4-4 संख्याओं की डिविजिबिलिटी दे, सीधा बोलना हमारे बस की बात नहीं है। तुम सबके अलग अलग नियम निकालना, तुम सबको इकट्ठा लेते हैं और लपेटते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब एक आदमी से द्वंद्व लड़ा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी से द्वंद्व लड़ सकते हो। अब 4-4 तुमको मारने आ जाएंगे तो बुद्धिमानी दिखाओगे, चालाकी दिखाओगे, ज्यादा हीरो नहीं बनोगे, नहीं तो भाई कूट दिए जाओगे वाली बात हो गई। समझ में आ गया ना यहाँ पे। तो जैसे मानो अब आज के बाद कोई भी संख्या अगर दे दे और बोले कि फलाने 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 संख्या से विभाजित है, तो क्या होगा मान, उसका हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, और वो 2 स्टेप क्या है। तो स्टेप नंबर 1, जिन जिन संख्याओं से बोलता है विभाजित होता है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11, जिन जिन संख्याओं से मेरे भाई बोलेगा कि विभाजित है, तो सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम ले लेना। ठीक है, क्या करना मेरे भाई, एलसीएम। क्योंकि जाहिर सी बात है जो संख्या 3 से कटेगी और 5 से कटेगी तो वो उनका एलसीएम यानी 15 से कटेगी ही कटेगी। जो संख्या 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, तो इसका एलसीएम 21 से कटेगा ही कटेगा। जो संख्या हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसका एलसीएम यानी 30 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो यानी जितनी भी संख्या आपको दी जाएगी उन सभी संख्याओं का क्या लेना है, लघुत्तम समावर्तक, यानी क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमें एलसीएम लेना है किसका, 3 का, 7 का और 11 का। मल्टीप्लाई जरा करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 7 × 11, यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 21 × 11। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 231। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 231। बहुत ही सिंपल कहानी है। कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा यहाँ पर। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 231 हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा मैंने कहा था ना 2 स्टेप में आंसर आएगा। तो स्टेप नंबर 1 आप सीख गए। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर मेरे भाई क्या है, ये जो संख्या दी गई है इसको सबसे बड़ी संख्या बना लो कि भाई उसके ऊपर तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। तो इसको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर ये 5 है, 3 है, 5 है, ये अपने जगह नहीं बदलेंगे। बच गया मेरा भाई ए और बी, इनको मैक्सिमम कर लो। इनको मैक्सिमम करने का मतलब इनको 9 9 कर लो। क्या कर लो मेरे भाई, तो 9 9 कर लो। क्या कर लो फिर से, तो 9 और 9 कर लो, सबसे मैक्सिमम बना देना है और तब एलसीएम से भाग कर दो। तो स्टेप नंबर 1 एलसीएम लेना, स्टेप नंबर 2 इनको मैक्सिमम करना और इसको डिवाइड करो। 231 है, 231 का 2 गुना 462। ठीक है, 5 से मेरे भाई 2 चला गया 3, 13 से 6 गया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 खत्म हो गया मेरे भाई। अब यहाँ 9 आ गया, 231 का यहाँ पर 3 गुना 3 हो गया, 9 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, 13 से 9 गया हमारा 4 हो गया, ये हमारा खत्म, बच गया हमारा 9। बच गया हमारा कितना मेरे भाई, 9। अब 231 से 2 बार में काट देंगे, फिर से 4 से 62 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 से 2 हमारा 7 हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। बचा कितना मेरे भाई, तो बचा हमारा 7। अब 7 बच गया तो क्या करें, 7 अगर बच गया तो क्या करें, तो मेरे भाई 7 यहाँ पर बच गया। देख लो सारे सही तरीके से हुआ है ना डिवीजन, यहाँ पे देख लो 231 का 2 गुना 462। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 13 से 9 गया 4 सही है और फिर 7 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच जाएगा तो वो बच जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, उसमें से हमें माइनस कर देना है। यानी अगर मुझे आंसर लाना है तो आंसर लाने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, 5
5359, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, 53592। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये बहुत आसान से देखिए, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, ए बी। अगर ए की वैल्यू की बात करो, ए की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ए बी का मान 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18। 81 में से 18 चला गया, तो पहली बात 81 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, 77। 77 8 85 10 95 95 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है इस लेवल का कि आपको दिमाग लगाना है। जब भी 2 से ऊपर संख्याओं की बात हो ना, फटाक देना, पहले तो उनका एलसीएम ले लेना, दूसरा उस संख्या को सबसे मैक्सिमम बना के डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा उसमें से उसको माइनस कर देना, संख्या निकल जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से भी काम करते हैं कि इसको सबसे मिनिमम बनाते हैं 00 और 00 बनाने के बाद डिवाइड करते हैं, फिर उस केस में जो रिमाइंडर आएगा ना तो वो माइनस नहीं किया जाता, उस केस में इन दोनों के डिफरेंस को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो भी बात वहीं आता है। आपको उतना फोकस नहीं करना है। मैं एक और क्वेश्चन अभी इसके ऊपर आपको कराता हूँ, लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो मजा आता नहीं है, ना आपको मजा आएगा ना हमें मजा आएगा, ना आपको पढ़ने में आएगा ना हमें पढ़ाने में आएगा। तो हम एक और मेंस का क्वेश्चन उठा लिए और इस मेंस के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है एक और सवाल दे रहे हैं आपको, जल्दी से बताइए ये कैसे बनेगा, बताइए, फटाक देना। ठीक है, तो ये 5 अंकों की संख्या है, 3 7 11 से विभाज्य है, 3 7 और 11 से विभाज्य है। अब 3 7 11 से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई यार 2 से ऊपर संख्या की बात हो रही है और 2 से ऊपर संख्या की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, 2 से ऊपर की संख्या की बात होती है, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, ये देखिए, तो हमने कहा सर सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना लेंगे, तो 3 का 7 का 11 का। अभी पीछे देखा इसका एलसीएम कितना आया था, 231 आया था, देखा था ना कितना एलसीएम आया था, 231 आया था। अब उसमें मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है 2 3 5, एक्स और वाई को अपने तरफ से मैक्सिमम बनाओ और तब यहाँ भाग करो, तो 231 से भाग करो एक बार में, 231, कितना बच गया मेरे भाई, तो यहाँ 4, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच गया 9। 0 लगाओगे तो ये भी 9 उठकर चला आएगा, 231 का 2 गुना 462 हो जाएगा, 462 होने का मतलब 9 से 2 7, 9 से 6 3, ये खत्म, समझ गए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर आपको क्या सिखाया था, उसके बाद हमने यहाँ पर आपको सिखाया था कि मेरे भाई इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देना। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर आंसर बराबर हमारा क्या होगा, तो आंसर बराबर हो जाएगा सर 2 3 5 9 9 और इसमें से इसके यहाँ पर जो भी रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, 9 से 7 2, 9 से 3 6, यानी सर ये वो हमारी संख्या होगी, ये वो हमारी संख्या होगी सर जो 3 से भी जाएगी, 7 से भी जाएगी, 11 से भी जाएगी, यही वो संख्या है सर। अब अगर ये वो संख्या है ना तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है सर, तो ये जो है हमारी x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे 3x माइनस कितना कहा है, 4y कहा। तो x का यहाँ पर देखो 6, 6 इंटू 3 18 और y की वैल्यू 2, यहाँ 8, यानी कितना हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, देवसेना। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सीख गए। तो कभी भी ये बड़े से बड़ा सवाल भी आ जाए ना, 7 11 13 दे रखा है, आप बताओ, अब 7 11 13 में भी जो नियम हमने सिखाया वो भी लग सकता है और इस पे एक स्पेशल नियम लगेगा, लेकिन वो स्पेशल नियम आज हम बताएंगे नहीं। आंसर तो 1 सेकंड में यहाँ दिया गया है, ठीक है। मैं सच बताऊं तो p माइनस क्यू 8 माइनस 3 5 आंसर आएगा, 1 सेकंड में आंसर दे दिया मैंने, देखो। लेकिन ये आज नहीं बताएंगे, ये हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, इंतजार करें अगली क्लास का। थोड़ा एक्साइटेशन तो होनी चाहिए ना कि अगली क्लास में भी कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, सारा कुछ अभी सिखा देंगे तो मजा थोड़ी आएगा आपको यहाँ पे, बताओ। चलो, तो टोटल हमारे डिविजिबिलिटी में कितने सवाल हैं, 72। हम कहाँ पर हैं, 44 पे, यानी अभी हमें यहाँ पर जो है वो लगभग 30 के करीब में जो है सवाल करने हैं, 30 नहीं 28, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हम सवाल करेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे और अभी 6:30 वाली क्लास में मौजूद रहिए, ठीक है। चलिए, 99 कैसे आया, 99 खुद से माने, सबसे मैक्सिमम संख्या बना दी उसको, बोले तेरे से ज्यादा मैक्सिमम हो क्या सकता है, ज्यादा तेरी वैल्यू होगी तो 99, उससे ऊपर का तो बात होगा ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। तो चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना भी ध्यान रखना, उनका भी रखना, ठीक है। चलो, बाय।